गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 45 जो कि मैथ की वर्कशीट है, क्लास 10th की वर्कशीट है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इसने बोला केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श करने वाली रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B है। ध्यान से देखना बेटा, ये इसका केंद्र O, ठीक है। केंद्र O से B पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लो ये आपका B है और यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है जिसका नाम है AB। क्लियर? तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसने बोला किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखो बेटा, ये आपका सर्कल, ये आपकी छेदक रेखा, ये आपकी स्पर्श रेखा जो सिर्फ इसको स्पर्श करके जा रही है। ये दोनों पैरेलल हो सकती हैं किसी भी पॉइंट पे, यानी कि समानांतर किसी भी पॉइंट पे ना मिले, बिल्कुल हो सकती हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती है। देखो बेटा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंबवत होती है। किस पर होती है? त्रिज्या पर। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे? त्रिज्या। किसी वृत्त, क्या आ गया यहाँ पे? त्रिज्या। आप देखो, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से, अब देखो ये दूसरी थ्योरम है जो कल ही की थी हमने, मतलब पिछली वीडियो में किए थे। किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान। क्या होती है? समान लंबाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? लंबाई। अब देखो, मेरे को सिद्ध करना है कि जो सकेंद्रीय वृत्तों के बड़े वृत्त की जो जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर पार्टों में क्या करते हैं? डिवाइड। समद्विभाजित का मतलब दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। देखो, ये सर्कल और ये सर्कल, ये आपकी स्पर्श रेखा जो बड़े उसकी है, बड़े वाले सर्कल की, इसका नाम है P, इसका नाम है T, ठीक है। ये आपका O, ये मान लो आपका ये P है, आपका ये आगे T, ये A, ये B, ठीक है। बड़ा सर्कल छोटा सर्कल। तो बेटा आपने ये लगाना है कि जो वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो है ना क्या बनती है? त्रिज्या। त्रिज्या पर क्या होता है? लंब। यानी कि यहाँ पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। अगर 90 डिग्री बनेगा तो ध्यान देना बेटे, ये बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल पे कोड, और सेंटर से अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी ना, अगर कोई भी लंब बनाऊंगी केंद्र से कोई भी लंब बनाऊंगी तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये जो समद्विभाजित करती हुई जो ये रेखा जा रही है, इस रेखा को दो बराबर पार्टों में बांट देगा। बस आपने ये लिखना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, इसने क्या बोला? केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, TP और TQ, ठीक है। इसने बोला ये केंद्र O है और केंद्र O वाले से दो रेखाएं जा रही हैं, ये आपका T पॉइंट और ये आपका P पॉइंट और ये आपका Q पॉइंट, ठीक है, ऐसे। और इससे इसको क्या कर रखा है? ज्वाइन। इससे इसको क्या कर रखा है? ज्वाइन। ये आपका O है। तो मेरे को प्रूव करना है PTQ। मैंने माना ये PTQ क्या है? एंगल 1, ठीक है। और दूसरा देखो, इसको क्या प्रूव करना है? OPQ, यानी कि ये, इसको मैंने मान लिया 4 है, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये ट्राइंगल बन रही है, इसको भूल जाऊं तो ये क्या बन रही है? त्रिभुज। त्रिभुज के एंगल का सम कितना होता है? त्रिभुज के अंदर वाले आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? 180। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां से देखो, ये इसके इक्वल होती है क्योंकि बाहर से किसी पॉइंट से दो क्या करूंगी? स्पर्श रेखाएं बनाऊंगी तो उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर। उनकी लंबाई क्या होती है बेटे? बराबर। उनकी लंबाई क्या होगी? बराबर। ये किसके बराबर होगी? इसके बराबर। अगर ये बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल वो भी क्या होंगे? इक्वल। तो यहां से क्या आ गया? एंगल 2 एंगल 3 के क्या है? इक्वल, ठीक है। इसको एक चीज पुट कर सकती हूँ, मेरे को 4 की वैल्यू चाहिए तो मैं इस पूरे की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 2 की जगह पे क्या, 3 की जगह पे क्या पुट कर देती हूँ? 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये प्लस है वहां जाके माइनस 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कितना आ जाएगा? 180 माइनस एंगल 1, ये डिवाइड में चला जाएगा वहां पे। 180 को 2 से डिवाइड करूंगी 90 और ये एंगल 1/2, ठीक है। यहां से ये किसकी वैल्यू आ गई? 2 की। अब मेरे को पता है मैं सारा काम भूल जाऊं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि स्पर्श रेखा पे जहां मिलती हैं रेडियस और ये जो ये मिलती है, जहां जिस बिंदु पे ये मिलते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो बेटा ये पूरा 90 और इसकी वैल्यू कितनी आई है? ये। अगर 90 में से इसको माइनस कर दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एंगल 4 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2। तो देखो बेटा एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस एंगल 1/2, ठीक है। तो देखो 90 से 90 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल 1/2। और एंगल 1 मैंने क्या माना था? PTQ। एंगल 1 क्या था? PTQ। ये बाय 2 है यहां जाके मल्टीप्लाई में किसके? 4 के। 4 क्या था? OPQ। 4 देखो यहाँ पे क्या था? OPQ। तो कितना आ गया यहाँ से? OPQ, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। अब आते हैं अगले पे।
त्रिज्या वाले, दो त्रिज्या वाले, देखो बेटा एक 5 और एक 8 वाला, ठीक है, लंबी जीवा है। अब उसने बोला कि P और Q जो है वो स्पर्श रेखाएं हैं, T पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो मेरे को बताना है TP की लंबाई। तो ये आपका T पॉइंट है, ये आपका P, ये आपका Q, ये आपका R, ये O। सबसे पहले मैंने किसकी वैल्यू निकाली? OR की। OR की वैल्यू कैसे निकालूंगी? OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। क्या बन रहा है यहाँ पे? OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर परपेंडिकुलर। कौन सी थ्योरम लगा के? पाइथागोरस। कौन सी लगा के? पाइथागोरस। पाइथागोरस से सोल्व किया तो OR की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ 3। ठीक है, OR की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब मैंने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के क्या प्रूव कर दिया? समानांतर है, समरूपता, यानी कि एक जैसा प्रूव कर दिया। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 तो ये भी 90। अब ये 90 है तो देखो ये और ये भी 90 बच गया, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के एंगल का सम कितना होता है? 90, 180, तो 90 और ये बच गए कितने? 90। तो वही लिखा बेटा TPR प्लस RPO 90 है। इसी तरीके से उसमें जाऊंगी तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? ये पूरा का पूरा भी 90 बनेगा। इस पूरे का नाम क्या है? RPT और क्या है? PRPO। कर दिया पुट, TPR से TPR कट गया, RPO किसके इक्वल आ गया? PTR के। तो एक तो ये वाला 90, दूसरी बात ये वाले एंगल बराबर आ गए। ये वाले एंगल बराबर आते ही क्या आ गया? एंगल एंगल से समरूप हो गई। समरूप होते ही क्या हो जाएगी? जो उसकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो है वो क्या हो जाएगी? बराबर। कोरेस्पोंडिंग साइड यानी कि इसकी TP और इसकी क्या आ गई? यहाँ से दूसरी ट्राइंगल ये वाली है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, दूसरी ट्राइंगल क्या है मेरे पास? PO। इसका हाइपोटेनियस क्या है? यहाँ पे देखो ये वाला लंब, तो इसका भी लंब, ये कितना आ गया? PO बराबर होगी RP बाई RO। RP कौन सी है बेटा? ये, और यहाँ पे RO यानी कि ये, इसका बेस ये, इसका बेस ये। कर दी वैल्यू पुट। यहाँ से देखो TP की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 4/3। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया? 5 4 से 20, 20/3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ आपने ये लिखना है बेटे, जो ये आपका यूज हुआ, जो आपका जो आज आपने पढ़ा है, जो आपने यूज हुआ है। प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2। दूसरा क्या लिखा है? अगर मैं केंद्र से, क्या है? अगर मैं केंद्र से, ये लिखना है सिर्फ आपने, देखो केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है। एक तो ये, ठीक है। दूसरा क्या है? 2 कोण अगर बराबर हो, 2 कोण अगर बराबर हो तो 2 त्रिभुज, 2 जोड़े, ठीक है, तो 2 त्रिभुज समरूप हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समरूप हो जाती हैं। अगले पे आ जाओ। इसने बोला एक बिंदु OQ, ये सर वृत्त के बाहर एक पॉइंट है Q। उसने बोला जो O से Q है वो है आपकी 25 और ये कितना दिया हुआ? 24। मेरे को ये बतानी है रेडियस, ये त्रिज्या निकालनी है। बेटा सबको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो कौन सी ट्रायंगल बन गई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पे क्या लगाते हो? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। किसमें? OPQ में। तो OQ बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये आपका कर्ण कितना है? OQ बराबर है, मान लो ये P है, तो OP का स्क्वायर प्लस OQP का स्क्वायर, ठीक है। कर दो वैल्यू पुट। OQ कितना है बेटा? 25, 25 का स्क्वायर बराबर है OP, मेरे को चाहिए OP की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है, और प्लस QP का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 और ये आ गया 24, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, ये है 24 का 576, 576 यहाँ से प्लस है तो यहाँ के माइनस, बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर के। तो इसमें से इसको माइनस करूंगी 49 OP स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है यहाँ के स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट अगर मैं करूंगी तो कितनी आ गई? OP की वैल्यू सीधी 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं से खींची हुई स्पर्श रेखा परस्पर समानांतर होती है। देखो बेटा सीधी बात है, ये उसकी व्यास के जो लास्ट पॉइंट है इन पे 2 लाइनें लगाई हैं। इसका नाम है TS, ये है PQ, ये आपका O। ध्यान से देखना, अगर मैं सिर्फ इतने पे जाऊं तो यहाँ कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। पहले लिखोगे ये पूरी लाइन। वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सबसे पहले ये लिखनी है आपने, यहाँ पे लिखोगे प्रूफ में ये चीज लिखनी है आपने पूरी की पूरी,
ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे ही ये हो जाएगा, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब 1 4 के बराबर हो जाएगा, 2 3 के बराबर हो जाएगा, क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो बराबर हो गया ऑल्सो, और ये भी तो है, ये भी तो है, अगर ये क्या है मेरे पास 90 डिग्री के हैं तो ये भी तो है ना, ये कैसे एंगल हैं, एक ही रेखा पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक परस्पर, आंतरिक परस्पर, अगर मैं बोलूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो बेटा अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाती है, समानांतर। तो क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, टीएस पैरेलल हो जाएगी किसके, पीयू के पैरेलल, यानी कि समानांतर हो जाएगी। अगर ये दो एंगल इक्वल हो जाते हैं ऐसे, अगर ये आपकी समानांतर लाइन है और ये कोई भी ऐसी लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं, आपस में पैरेलल, ये क्या हो जाती है, समानांतर। तो बेटा ये थी आज की वीडियो। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको करनी है तो बेटा उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।